सॉरी मामी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो मालूम है इस देश में हम जैसे कलाकारों की कद्र ही कहाँ है। तुम जाओ। अरे अदिति, ये देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे आज इस घर में फिर से तुम्हारा गृह प्रवेश हो रहा हो। क्या बात है, बड़ी खिलखिला रही हो? कोई खुशखबरी है क्या? मैं गैरेज में कार पार्क करके आता हूँ। अभिनव, ये हमारे कमरे में क्या कर रहा था? तुम यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? वो मैं नीचे भी ना कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी। मामी भी ना कभी कभी ऐसे छेड़ती हैं कि परी, क्या हुआ परी? आप चीखी क्यों? कबीर को बहुत जोर से करंट लग गया। कैसे? उस स्विच से। अरे करंट वरंट लगते रहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ, कबीर को ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? लगता है मेरा शक सही था। अभी अभी अभिनव कमरे से बाहर निकला था और कबीर को बिजली का झटका लगा। नहीं, इतनी सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक, आप घबराइए नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे नहीं घबराऊं? देखिए, मेरी तसल्ली के लिए सही, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। ठीक है, मैं कल ही डॉक्टर को दिखाऊं। आराम कीजिए। ऐसी क्या बात है अदिति जो तुम इतना परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी चिंता सता रही। मुझे क्या हुआ है? बल्कि जब से तुम मेरी जिंदगी में वापस आई तब से तो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूं। लेकिन फिलहाल एक बुरी खबर, मुझे आज दोपहर को ही दिल्ली जाना था। लेकिन अब क्या जाना जरूरी? तुम्हें क्या लगता है अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर न जाता? लेकिन क्या करूं, बिजनेस पे तो चलाना है ना। अब अपनी अमीर बीवी की दौलत पर ऐश करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शक सही। कभी मजाक में भी ऐसी बात मत करना। अब क्या बार बार तुम मेरी गलती का एहसास दिलाओगे? तो तुम्हें अपने करीब लाने की गलती तो कर सकता हूं ना। हाँ, ये गलती माफ, बल्कि ऐसी गलती थोड़ी और ज्यादा कर सकते हो। थोड़ी या ज्यादा? ज्यादा। अच्छा, मैंने ईजा या किसी और से अपने दिल्ली जाने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये करंट लगने के बाद वो मुझे वैसे ही नहीं जाने देंगे। तुम्हें तो पता है कितनी चिंता करती है, इसलिए प्लीज तुम मेरे जाने के बाद उन्हें बता दो।
वैसी ही टोकरी जो सपेरे रखते। क्या कर रही हो? वो रानी रानी को बुलाने आई थी। वो तो नीचे है किचन में। तो मैं जाती हूँ। अब ईजा दही। परी, हाँ कबीर कहाँ है? बाहर गए क्या? दिखाई नहीं दे रहे। जी वो उनकी आज एक जरूरी मीटिंग है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहते हैं, इसलिए फार्म हाउस चले गए। बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। सॉरी एजा, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मजबूरी है। अभिनव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। अरे मुझे कुछ काम याद आ गया। आप लोग खाइए, मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ। अभिनव जायसवाल, जाल तो तुमने कबीर के लिए फेंका, लेकिन आज तुम इसमें खुद ही फंस जाओगे। किसी के कदमों की आहट है, जरूर वही होगा। ईजा, ईजा यहाँ क्या कर रही है? मैंने ही तो बताया था उन्हें कि कबीर यहाँ है, तो शायद कबीर से मिलने आई है। हे माता रानी, मेरे एक झूठ ने ईजा की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। कैसे भी हो, अभिनव से ईजा को बचाना ही होगा।
करूं? मुझे सामने आना ही पड़ेगा, नहीं तो अभिनव ईजा पर गोली चला देगा। हिलना मत। ये अभिनव की आवाज नहीं है, ये जरूर कोई और है। सरकार आप कौन है वो जो मुझे मरवाना चाहता है? सरकार